हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा बेटा ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। अब ये ऑपरेशन वो वाला ऑपरेशन नहीं है डॉक्टर वाला बेटा। मैट्रिसेस में ऑपरेशन का मतलब आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है मैट्रिक्स की, आज की वीडियो में हमने ये सीखना है। ये एक तरह की इंट्रोडक्शन वाली वीडियो रहेगी हमारे पास। उसके बाद में हम एक्सरसाइज पे चलेंगे। एडिशन सब्ट्रैक्शन मिलता जुलता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल हटके है। उसमें आप बच्चे अटक जाते हो। वो कैसे अच्छे से सॉल्व करनी है वो आज की वीडियो में सिखाऊंगा, ताकि आपको गलती ना हो। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बेटा, पहला हमारा जो ऑपरेशन है वो है एडिशन। दो मैट्रिसेस हो या तीन हो, चार हो, कितनी भी हो बेटा, उनको ऐड कैसे करना है वो सीखेंगे। वो बड़ा आसान सा काम है। जैसे मैंने यहाँ पे दो मैट्रिक्स लिखी है, ये 2x2 की है, सेम 3x3 में भी चलेगा। यहां से पहला नंबर पकड़ना है और यहां से पहला नंबर कर दो जी यार। 2 + 1 3 आ गया। क्लियर है। फिर यहां से कौन सा नंबर पकड़ा? दूसरा। तो यहां से भी दूसरा पकड़ेंगे। 4 और 3 7 हो गया। फिर यहां से बेटा थर्ड नंबर पकड़ा, यहां से भी थर्ड पकड़ेंगे। 3 - 2 कितना आ गया? 1। यहां से बेटा फोर्थ पकड़ा, यहां से पकड़ेंगे 5 और 2 7। और यही आंसर है इस क्वेश्चन का। बड़ा ही आसान सा काम है बेटा। अगर इधर से पहला पकड़ा तो उधर से पहला, इधर से दूसरा, वहां से दूसरा। नंबरिंग चेंज नहीं होनी चाहिए। नंबरिंग चेंज हुई तो क्वेश्चन गलत। एक ही रूल है, नंबरिंग ठीक रखनी है। सब्ट्रैक्शन में भी सेम रूल चलता है। पहला पकड़ा, यहां से भी पहला। अब देखो बेटा, सब्ट्रैक्शन जब आपने करनी है ना, इसमें एरर के चांसेस बढ़े रहते हैं। और आपको क्या देखना है बेटा, क्वेश्चन आपका हमेशा ठीक होना चाहिए। एक्यूरेसी कैसे लानी है वो सीखना है। अगर आप चाहते हो कि क्वेश्चन में गलती ना हो, कई बच्चे कहते हैं माइनस में बड़ी गड़बड़ी करते हैं, तो एक स्टेप आपको फालतू कर लेना है। ये माइनस उठा के अंदर भेज देना, ठीक है। जब ये माइनस उठा के मैं अंदर भेजूंगा तो ये माइनस, इनके साइन सबके चेंज हो जाएगी। ये -1 -3, ये +2 और ये -5। ये यहां से हट जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा? प्लस। तो अब आपकी जो सब्ट्रैक्शन थी वो भी क्या बन गई बेटा? एडिशन। ये सबसे आसान तरीका है इसको सॉल्व करने का। इससे क्या होगा, आपका एरर नहीं रहेगा। अदरवाइज एरर के चांसेस रहते हैं। और हमें तो बेटा मार्क्स लाने हैं, हमें गलती नहीं करनी है। तो हमें कोशिश करनी है गलती अवॉइड करने की, और गलती इस तरह से अवॉइड होगी। अब देखो बेटा, सामने सामने एडिशन वाला क्वेश्चन बन गया। 2 - 1 1 आ गया। 4 - 3 1 आ गया। 3 + 2 5 हो गया। और 2 - 5 तो -3 हो गया। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। कोई मुश्किल नहीं है। एडिशन क्या थी वो सिखा दी। सब्ट्रैक्शन उसको भूल जाइए। सब्ट्रैक्शन कुछ नहीं होती बेटा, उसको भी एडिशन में कन्वर्ट करके आराम से एडिशन करिए, परफेक्ट आंसर आएगा। सबसे जरूरी काम जो है वो है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई कैसे करने हैं, बड़े सारी बेटा आपने वीडियो देखोगे, इसके बारे में सर्च भी कर लेना। बड़े सारे तरीके हैं, लेकिन जो मैं बताऊंगा बेटा वो एकदम एक्यूरेट तरीका है। उससे आपकी गलती बिल्कुल नहीं होगी। और मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन में एरर के चांसेस बड़े ज्यादा होते हैं, और इसी वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है। अब एरर कैसे हटाना वो सीखिए। जब भी बेटा मल्टीप्लिकेशन करोगे, दो मैट्रिसेस आपको दी होंगी, तो सबसे पहले बेटा मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है वो सीखते हैं। इसका अगर ऑर्डर लिखूं तो वो है बेटा 3/3, और इसका भी क्या है? 3/3। अगर पहले के कॉलम और दूसरे के रो आपस में बराबर हैं तो ही मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, ये रूल है। सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि पहले के कॉलम और दूसरे के रो बराबर है या नहीं। अगर है तो मल्टीप्लिकेशन होगी, नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। फिर टाइम वेस्ट नहीं करना है। और इस पे एक एमसीक्यू भी आपके एनसीईआरटी में, वो जब आएगा तब करेंगे। अब आसान तरीका और एक्यूरेट वे क्या है, पहली वाली मैट्रिक्स में रो बना लीजिए और दूसरी वाली में कॉलम बना लीजिए। C2 C3। मैं 3/3 की करा रहा हूँ, 2/2 की आसान रहती है, 3/3 की तो टिपिकल है। और ये एग्जाम में जब पूछी जाती है 3/3 की, तो इसी को सीखते हैं। पहली वाली पे रो लिख लीजिए, दूसरी वाली पे कॉलम। अब आपने एक ब्लू प्रिंट बनाना, ठीक है। ये बिगिनर्स के लिए बेटा, जिनको बिल्कुल नहीं आता मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन, ये उनके लिए। जब आप इस वे से कर लोगे, सीख लोगे, फिर आप डायरेक्टली भी करोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहां देखो बेटा, R1 पहले मल्टीप्लाई होगा C1 के साथ, तो क्या बनेगा? R1 C1। फिर R1 को नेक्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, R1 C2, क्योंकि मुझे मल्टीप्लिकेशन करनी है।
फिर R1 को नेक्स्ट के साथ करूंगा तो R1 C3, R1 का काम हो गया। फिर नेक्स्ट रो पकड़ेंगे R2, करते जाओ मल्टीप्लाई, R2 C1, फिर आएगा R2 C2, फिर बन गया R2 C3। नेक्स्ट बेटा रो 3 है तो R3 C1, R3 C2 और R3 C3। ये आपने एक ब्लूप्रिंट बना लेना बेटा, और फिर इसी को फॉलो करना है। आप इसको फॉलो करते जाओगे, आपका आंसर 100% एक्यूरेट होगा, कभी भी एरर नहीं होगा। अब देखिए बेटा कैसे फॉलो करना है, यहां बनाते हैं। पहला है R1 C1, ये मेरा R1, और कॉलम हमेशा ऊपर से नीचे होता है। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करेंगे बेटा, यहां भी 3 नंबर है, यहां भी 3 नंबर, तो बड़ा सिंपल है। पहले नंबर को पहले से कर दो, दूसरे को दूसरे को, तीसरे से तीसरे को, काम खत्म हो गया। तो क्या करेंगे, पहले को पहले से करूंगा, 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 0 0। अब साइन कौन से लगाने हैं, जो नंबरों को हो गए, ये भी प्लस है, ये भी प्लस, तो प्लस ही आएगा, ये भी प्लस है, ये भी प्लस, तो प्लस ही आएगा, और 4 3 12। ये बन गया आपका पहला नंबर। अगर आप इसको नहीं लिखते हो तो बच्चे क्या करते हैं, 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 0 इधर लिख देंगे, 4 इंटू 3 12 लास्ट लिख देंगे। जबकि तीनों जब मल्टीप्लाई होंगे ना, ये तीनों नंबर जब ऐड ऑन होंगे तो मिलके एक नंबर बनेगा आपका। तो मतलब जब एक रो एक कॉलम पूरा पूरा मल्टीप्लाई होता है तो आपके पास एक नंबर आता है। बच्चे उसको 3 नंबरों में लिख देते हैं, वो सबसे बड़ी गलती है बेटा। नेक्स्ट क्या है, R1 C2। अब R1 की बारी C2 के साथ सेम प्रोसीजर, पहले को पहले से कर दो, -6 3 इंटू 2 प्लस 6, 4 इंटू 0 0। फिर R1 C3, ये आ गया C3, 2 इंटू 5 सेम रहेगा तरीका, पहले को पहले से, 3 इंटू 4 12 हो गया, 4 इंटू 5 20 हो गया। पहला स्टेप अगर क्लियर है बेटा तो आगे का प्रोसीजर सारे का सारा सेम है। अब देखते हैं कैसे करेंगे। फिर O2 की बारी, पहला पहले से, 3 1 3, 4 इंटू 0 0, 5 इंटू 3 15, 3 इंटू -3 तो -9, 4 इंटू 2 करूंगा तो बेटा प्लस का 8 आ जाएगा, 5 इंटू 0 करूंगा तो 0 आएगा। नेक्स्ट 3 5 15, 4 इंटू 4 16 आ गया, 5 इंटू 5 25 आ गया। नेक्स्ट R3 की बारी आ गई, R3 C1, 4 इंटू 1 4, प्लस 5 इंटू 0 0, प्लस 6 इंटू 3 18। अब आप बच्चे मेरे साथ साथ करते होगे। नेक्स्ट क्या आएगा, R3 C2, 4 इंटू -3 -12 आ गया, 5 इंटू 2 करूंगा तो क्या आ गया बेटा 10 आ गया, 6 इंटू 0 करूंगा तो 0 आ गया। फिर करेंगे R3 C3 लास्ट वाला इनके साथ, 4 5 20, 5 4 20, और लास्ट 6 5 30। ठीक है जी। अब उसके बाद में ना इनको ऐड ऑन करके लिखते जाएंगे इनका आंसर। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि जो फाइनल आंसर आएगा 12 इंटू 2 14 आ गया, ये तो बेटा 0 बन गया, और ये 20 30 30 40 42 आ गया। 15 और 3 18 हो गया, -9 प्लस 8 तो ये कितना हो जाएगा बेटा, माइनस का 1 हो जाएगा। 25 और 15 मिलके कितना हो गया 40, और 16 करूंगा तो 56 हो गया। 18 4 बेटा 22 22, -12 प्लस 10 -2 हो गया, और 20 20 40 और 30 70 हो गया, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब देखो बेटा, एडिशन सब्ट्रैक्शन तो सिंपल है, मल्टीप्लिकेशन में बच्चे फंसते हैं। अब उसको वहां से निकलना कैसे है, या फिर गलती आप ना करो, उसका सबसे अच्छा वे यही है, स्टार्टिंग में इसको प्रैक्टिस करो। उसके बाद में जब आप एक्सपर्ट हो जाएगा तो आप डायरेक्टली भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियोस में हम डायरेक्टली इसको करेंगे, लेकिन बेसिक अगर आपने स्टार्ट किया मल्टीप्लिकेशन तो इसी को फॉलो करिएगा। और वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ